हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का हमारे राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि आज की जो ये टॉपिक्स है मानव नेत्र, जो कि हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के दिन है, आज होली का त्यौहार है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली के त्यौहार के दिन भी आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने वीडियो क्यों अपलोड किया। तो देखिए, पढ़ाई अपने जगह पे, त्यौहार अपने जगह पे, त्यौहार दोबारा भी आएगा, त्यौहार उसको हम दोबारा मना सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाई का टाइम अभी वापस नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार आप होली मनाइए ही नहीं यार, होली मनाइए, ये कितना मिनट का वीडियो होता है, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, आराम से जाकर अपना होली मनाइए यार, खूब जो करना है सो कीजिए, अबीर खेलिए, जो भी करना है सो कीजिए, ठीक है। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं हम, ठीक है। और हम अलग से वीडियो नहीं बना रहे हैं होली के लिए, इसीलिए क्योंकि भाई जो काम हम कर सकते हैं कम समय में, क्यों आपका टाइम बर्बाद करें, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं होली के लिए, और मुझे भी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। दरअसल ये चैप्टर ही मानव नेत्र पर है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। चैप्टर 2 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मतलब मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल, क्या हो गया भैया, कलरफुल वर्ल्ड बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो होता है क्या, ये जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर से बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आती हैं मानव नेत्र के जरिए। कभी कभी मानव नेत्र का चित्र पूछ देता है, वो भी आपको कहीं ना कहीं कितने में मिल जाएगा, 5 नंबर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में वो भी कभी कभी देखने को मिलता है। चलिए, मानव नेत्र जैसे ही बोलता है हम सभी को ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि मानव नेत्र कहने का मतलब है कि मानव का नेत्र, यानी कि हमारा जो आँख है, जिस नेत्र की सहायता से भी आप देख सकते हैं हमें, हाँ, या फिर हम जिस नेत्र की सहायता से आप लोगों को देख सकते हैं, या फिर किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ पे एक बल्ब जल रही है, इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट जल रही है, इसको देख सकते हैं, वहाँ पे मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, इसको देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। मानव नेत्र का क्या कार्य है आप सभी को मालूम है, ठीक है। लेकिन इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि मानव नेत्र करता क्या है दरअसल, ठीक है। चलिए, ये भाई साहब को थोड़ा सा दूर कर दिए। चलिए, मानव नेत्र क्या होता है, बोल रहा है मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही, सुग्राही कहने का मतलब सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब समझते, एकदम सतर्क होगा, क्या एकदम पूरा सेंसिटिव होगा, ठीक है। मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान, मूल्यवान कहने का मतलब है कि बहुत कीमती होता है। दरअसल इसकी बात कीजिए तो इसकी कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। नेत्र एक ऐसा चीज है भैया, मान लो कि हम लोगों के पास नेत्र है, हम लोग देखते हैं, लेकिन मान लीजिए क्या कि हम लोगों के पास नेत्र है, तभी हम लोगों की और चीज की चाह कि ओह, और जिसके पास नेत्र नहीं है, जो देख नहीं सकते इन संसार को, वो तो सिर्फ यही दुआ करते हैं कि काश भगवान ने मुझे भी आंख दिया होता और मैं भी दूसरों को देख सकता, मैं भी इस संसार को देख सकता था। तो भैया नेत्र जो है बहुत मूल्यवान है, किसी के लिए क्या, सभी के लिए मूल्यवान है भाई। कोई भी कितना से कितना अमीर आदमी क्यों ना हो, नेत्र आजकल जो होता है, नेत्र को क्या किया जाता है भैया, यहाँ पे जो है बहुत ही मूल्यवान है। इसको खरीदना समझिए कि बेकार की चीज़ है, मतलब क्या, इसको खरीदा तो जा ही नहीं सकता। नेत्र कितना कितना कभी कभी सुनते हुएगा क्या कि ऑर्गन्स डोनेट करता है। कभी कभी कोई सेलिब्रिटी मरता है तो ऑर्गन्स डोनेट होता है, जैसे कि अभी मरी है क्या, अभी मतलब मरी एक तरफ से बोलिए कि अभी उनका जो अभी जो हुआ है क्या, उनका देहांत हुआ है, अभी उनका देहांत हुआ है, और उनका गला जो है किसी अमेरिका में यूएस के किसी एक औरत को लगा है, लता मंगेशकर जी, ठीक है, जिनकी डेथ हुई है अभी तुरंत हाल ही फिलहाल में, उनकी देहांत हुई है। बहुत ही अच्छी गायकर थी, और उन्हें डिफाइन करने के लिए मेरे वर्डों की ज़रूरत नहीं है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है ये हम नहीं बता सकते हैं आपको। वो क्या थी वो आपको खुद मालूम है, हमको भी मालूम है कि वो क्या थी, और मेरे कुछ चंद वर्ड्स उनके लिए बहुत ना के बराबर है। तो अगर कुछ गलती बोल दी हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत ही अच्छी मतलब कि गायिका थी। साथ ही साथ उनका जो गला था, उनका यहाँ पे लाना एक नोटिस, यहाँ पे एक मकसद है कि उनका जो गला था, उन्होंने क्या किया हुआ था कि अपना जो गला था वो दान करने की बात की हुई थी। तो कितने आदमी का ऐसा भी होता है कि मरने के बाद वो क्या करते हैं, अपना अंग डोनेट कर सकते हैं, अपना जो ऑर्गन्स होता है वो डोनेट कर सकते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। चलिए, मानव नेत्र का अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञान इंद्रिया है। ज्ञान इंद्रिया क्या होती है भैया, तो ज्ञान इंद्रिया आप लोग जब बच्चे में पढ़े हुएगा ना, तो ज्ञान इंद्रिया होगा। ज्ञान इंद्रिया 5 होती है, क्या होती है, क्या होती है, ज्ञान इंद्रिया 5 होती है, ठीक है। ये स्किन जो है ये भी आपका ज्ञान इंद्रिया है, आंख जो है ये भी आपका ज्ञान इंद्रिया है, ठीक है। तो ज्ञान इंद्रिया में से आती है ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, ठीक है। ज्ञान इंद्रिया देखिए, इसका नाम है ज्ञान इंद्रिय, मतलब कि ज्ञान होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई चीज़ मेरे हाथ पर स्पर्श किया तो हमको ज्ञान होता है। हम आंख मूंद के खड़े हैं, लेकिन अगर हमको कोई बगल से टच करेगा तो हमको नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरे साथ मेरे को कोई मतलब क्या, हमको कोई टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर मान लेते हैं क्या,
जीभ भी मेरा क्या होता है, ज्ञान इंद्रिय होता है। जीभ पे जैसे खट्टा मीठा आपको कोई भी चीज़ लगता है, तीखा लगता है, किसी भी चीज़ का स्वाद आप कैसे जान पाते हो, जीभ के जरिए जान पाते हो, टंग के जरिए जान पाते हो कि भैया। तो उस पर जीभ पर जो क्या पड़ता है कि अगर कोई चीज़ पड़ता है तो वो क्या करता है तुरंत भैया, मतलब कि हमको एहसास दिलाता है, ज्ञान दिलाता है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। उसी प्रकार नेत्र भी है, जिससे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमको ज्ञान होता है कि भैया हाँ ये फलाना है। जैसे कि हम किसी कैमरे को देख रहे हैं तो हमको मालूम है कि ये कैमरा है, कैसे हमको ज्ञान दे रहा है कि नहीं क्या। तो ज्ञान इंद्रिया है तथा यह एक विलक्षण प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र किसको कहते हैं, तो प्रकाश मतलब इसका तो प्रकाशीय यंत्र बोलना, विलक्षण प्रकाशीय यंत्र मतलब कि सभी से अलग एक अच्छा बहुत सभी प्रकाशीय यंत्र से विलक्षित, मतलब इसका लक्षण अलग है, ठीक है। और विलक्षण प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जाहिर सी बात है कि भाई नेत्र की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये हुआ आपका नेत्र का डिफिनीशन। मानव नेत्र क्या है, अगर ये पूछेगा तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि कॉर्निया क्या होती है। जी बिल्कुल, आप लोगों के लिए एक पिक्चर हम लाना भूल गए, आप लोग को हम दिखाएंगे बहुत जल्द। अभी इसी वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि कॉर्निया क्या होती है, वो भी दिखाएंगे आपको। परितारिका, आइरिस, इसका कार्य, पुतली का कार्य जो होता है, ये सभी हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। इसी वीडियो में दिखाएंगे। अब चलिए कॉर्निया क्या होता है भैया, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल जिसको बोलिए, ठीक है। बोला गया कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। अब भैया प्रकाश, भैया हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश मेरे नेत्रों तक पहुंचती है, हमारे नेत्रों तक पहुंचती है, तभी ना हम देख पाते हैं। तो वही टाइप है भैया क्या कि मतलब प्रकाश की एक पतली झिल्ली होती है, झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। प्रकाश जो होती है वो क्या होती है, एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में क्या करती है भैया, प्रवेश करती है। इस पतली झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस पतली झिल्ली को कहते हैं हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। तो वह नेत्र जो है डायरेक्ट हमारे आंखों में डायरेक्ट थोड़ा जाती है, वो एक पतली झिल्ली से होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया, या फिर उसको बोल सकते हैं आप लोग स्वच्छ मंडल बोल सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं परितारिका क्या होती है। ये परितारिका के बारे में बात करते हैं। इसका दूसरा नाम आइरिस भी है। तो दरअसल ये परितारिका क्या होती है वो भी हम आपको बताते हैं। कॉर्निया के पीछे, इस कॉर्निया के जो पीछे होती है एक संरचना होती है। क्या होती है, इस कॉर्निया, ये जो कॉर्निया होता है ना भैया, स्वच्छ मंडल जो होता है, इसके पीछे क्या होती है, एक क्या होती है भैया, एक कुछ इस टाइप करके क्या होती है, एक कुछ इस टाइप करके होती है जो यहाँ पे लटकाए रखने का काम करती है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का होती है, इसके पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं, परितारिका या फिर आइरिस कहते हैं, ठीक है। परितारिका या फिर आइरिस कहते हैं, समझ में आई बात। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका जो परितारिका या फिर जो आइरिस है, इसका कार्य होता है क्या, पुतली के साइज को नियंत्रित करना। पुतली क्या होता है भैया, अब हम वो आपको बताने वाले, पुतली के साइज को नियंत्रित करना होता है। चलिए देखते पुतली या फिर नेत्र द्वार किसे कहते हैं। तो आइरिस के मध्य भाग में, आइरिस जो होता है आपका, ये जो परितारिका जो होता है, आइरिस जो होता है, ये परितारिका जो होता है, इसके मध्य भाग में आइरिस, यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का, हम जब आपको मानव नेत्र का पिक्चर दिखाएंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छेद होता है, कुछ इस टाइप का होता है, एक छोटा सा छेद होता है, गोलाकार छेद होता है, जिसे आंख की पुतली कहते हैं। और इसी पुतली के जरिए क्या होता है भैया, इसी पुतली के जरिए जब किसी हम प्रकाश की वस्तु में देखते हैं, किसी तीव्र प्रकाश वाले में से कम प्रकाश वाले में जाते हैं तो वो थोड़ा कम दिखाई देता है, थोड़ी देर लगती है देखने में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले थे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की। तो चलिए जैसा कि हम लोगों ने देखा है क्या कि इससे तुरंत पहले हम लोगों ने देखा क्या अभी कि हम लोगों ने कॉर्निया के बारे में पढ़ा, परितारिका के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ कॉर्निया परितारिका के पढ़ने के बाद हम लोगों ने पुतली के बारे में भी डिस्कस किया कि होती क्या है। लेकिन दरअसल उसकी हम क्या हुआ भैया, आपको हम उसका जो हम पिक्चर नहीं दिखा पाए, वो पिक्चर अभी हम आपको दिखाने का कष्ट करेंगे। जरा देखिए, दरअसल हुआ ये था कि वीडियो का 2 एंड होता है, ठीक है, उसमें हम ये इस किताब को लाना ही भूल गए होते। चलिए देखते हैं क्या। कॉर्निया सबसे फर्स्ट हम लोगों ने आपको पढ़ा है, कॉर्निया, कॉर्निया जो है सबसे फर्स्ट पढ़ा है, उसके बाद परितारिका, फिर पुतली पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पहला कॉर्निया, फिर उसके बाद है क्या, परितारिका, तथा उसके बाद है पुतली। तो कॉर्निया की परिभाषा थी कि प्रकाश जो होती है वो एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं, उस पतली झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। दरअसल हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे क्या, यहाँ पे आप इस नेत्र इसको देखिए, इस किताब को देखिए भैया, उतना भी सुविधा मेरे पास नहीं है। यहाँ पर आप जैसा कि आप सभी देख सकते थे क्या कि कॉर्निया किसको कहते हैं भैया, देखो यहाँ पे कॉर्निया आपको कहीं पर दिख रहा है, कहीं पर दिख रहा है क्या कॉर्निया, कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल। देखिए यहाँ पर गौर से अगर देखिएगा तो आपको स्वच्छ मंडल कहीं ना कहीं दिखेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो देख रहे हैं ये नेत्र का सबसे पहला, ये क्या है, ये जो है आपका यही एक झिल्ली है जिससे होकर क्या होती है भैया, प्रकाश जो होती है नेत्र में प्रवेश करती है, यही झिल्ली के कारण प्रवेश करती है, इसी झिल्ली से होकर प्रवेश करती है, तो इसको कहते हैं हम लोग स्वच्छ मंडल। दूसरा है हम लोगों का क्या कि परितारिका, क्या है दूसरा हम लोगों का होता है भैया परितारिका। तो परितारिका क्या होती है भैया, तो परितारिका को अगर यहाँ पे दिखाने के स्पष्ट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका परितारिका ये है, कुछ इस टाइप का है। हम आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा देते हैं, नेत्र लेंस जिस पर लटका हुआ है कुछ इस टाइप का, ठीक है।
कुछ इस टाइप का यहाँ पे एक ऐसे होता है ना, एक ऊपर की ओर रहता है एक नीचे की ओर, इसको कहते हैं परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परितारिका कहते हैं। ऐसा इसीलिए कहते हैं भैया इसको परितारिका। किसको कहते हैं भैया? तो परितारिका कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। देखो ये है हमारा कॉर्निया जिसको हम लोग कहते हैं स्वच्छ मंडल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए अब दिख रहा होगा। ये है कॉर्निया, ये है कॉर्निया जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में स्वच्छ मंडल, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और इसी के जस्ट पीछे ही, इसी के जस्ट पीछे ना एक संरचना बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक संरचना है, एक संरचना है। क्या है? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? ये देख सकते हैं कॉर्निया के पीछे एक संरचना है जिसे हम लोग कहते हैं परितारिका कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं परितारिका। ये बात स्पष्ट हुई। आखिरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि पुतली क्या होती है या फिर नेत्र द्वार क्या होता है। तो पुतली अगर आपको हम दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पुतली की परिभाषा थी कि आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है। तो आइरिस जो है आपका क्या है? आइरिस यानी कि परितारिका जो है, ये देख सकते हो क्या? इसके मध्य भाग में एक छोटा सा छेद होता है। किस टाइप का होता है? हम दरअसल आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते। देखिए ये हमारा होता है क्या? ये हमारा होता है नेत्र लेंस जिसको लटकाए रखता है। ये क्या लटकाए रखता है? एक ये लटकाया हुआ है, ठीक है, और ये एक ये लटकाया हुआ है, ठीक है। इसको कुछ इस टाइप का होता है। ये होता है दरअसल हमारा, ये जो है आपका नेत्र लेंस होता है। क्या होता है? ये जो होता है आपका नेत्र लेंस होता है। दरअसल बात अगर हम आपको करें तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे होता है हमारा कुछ पहले एक आंख टाइप का कुछ बन जाता है इस टाइप का। इसको हम लोग कहते हैं स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्वच्छ मंडल। यहाँ पर की जो परत होती है ना, जिससे यह जो झिल्ली होती है, इसको हम लोग कहते हैं स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्वच्छ मंडल कहते हैं, या फिर आप इसको कॉर्निया भी कह सकते हो। कोई दिक्कत की बातें यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं आपको मिलने वाली है, ठीक है। कॉर्निया कहते हैं या फिर इसको स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसके जस्ट पीछे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं भैया? इसके जस्ट पीछे वाले भाग को हम लोग कहते हैं आइरिस या परितारिका। तो ये देख सकते हैं कि ये जो है नेत्र लेंस को लटका है। यहाँ पे देख सकते हैं नेत्र लेंस क्या किया हुआ है? नेत्र लेंस को यही रखा हुआ है। तो ये आइरिस है, इसको कहते हैं हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस या फिर परितारिका। और ये देखिए ऊपर भी आइरिस, नीचे भी आइरिस, और आइरिस के जो ये मध्य भाग है, यहाँ पर एक गोलाकार, छोटा सा गोलाकार छेद होता है। क्या होता है? छोटा सा गोलाकार छेद होता है। क्या होता है? एक आइरिस में जो क्या होता है, जैसे बात अगर हम आपको बताएं परितारिका की, तो कॉर्निया के पीछे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा स्वच्छ मंडल है। स्वच्छ मंडल इसके जस्ट पीछे, इसके मेरा हमारा क्या भैया? परितारिका है। परितारिका है। कॉर्निया के पीछे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कॉर्निया के पीछे एक छोटा सा मध्य, कॉर्निया के क्या भैया? परितारिका की बात तो हम बता दिए आपको, पुतली के बारे में बता रहे थे जी बिल्कुल। तो आइरिस के मध्य भाग होगा। यहाँ पे देखिए पुतली के बारे में बता रहे थे, इस पुतली के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि कॉर्निया के पीछे वाले संरचना को हम लोग कहते हैं परितारिका। परितारिका कहते हैं कि कहते हैं? ये जो परितारिका आपको दिख रहा होगा, ये परितारिका आप लोग को दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा है। और इसके ये परितारिका है और ऊपर वाला ये भी परितारिका है। गौर से देखिएगा, तो ये परितारिका है और ये परितारिका है। इसके मध्य वाले भाग को पुतली कहते हैं, जो कि एक गोलाकार छेद होता है। तो इस सभी को हम लोगों ने आपको स्पष्ट कर चुका है। अब इसमें आपको देखना है क्या कि सिलियरी मांसपेशिया क्या होता है। सिलियरी मांसपेशिया का दूसरा नाम पछमावी मांसपेशिया भी होता है, ठीक है। ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसका कार्य क्या होता है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए सिलियरी मांसपेशिया क्या होता है कि आइरिस के पीछे वाले परत को सिलियरी पेशिया या पछमावी पेशिया कहते हैं। तो आइरिस क्या है भैया? आइरिस यानी कि हमारा हो गया आइरिस का दूसरा नाम अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आइरिस होता क्या है? आइरिस या फिर परितारिका, परितारिका या फिर आइरिस, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए ये हमारे परितारिका है। इसके पीछे वाले भाग को ये देख सकते हैं, ये जो परितारिका है, यहाँ पर जैसा कि आप सभी देखने को मिल सकता होगा, ये जो परितारिका आप लोग देख सकते हैं, ये जो परितारिका है, ठीक है। इस परितारिका के पीछे वाले भाग यहाँ पर जो देख सकते हैं, इस भाग को और इस भाग को, क्योंकि ऊपर भी परितारिका नीचे भी परितारिका, तो इसलिए यहाँ पर के भाग को और यहाँ पर के भाग को, दोनों को यहाँ पे पछमावी पेशिया दिखाया हुआ है कि पछमावी पेशिया है। किसको क्या कहते हैं भैया? पछमावी पेशिया कहते हैं या फिर सिलियरी मांसपेशिया भी कहते हैं। दरअसल इसका काम ये होता है कि इसका कार्य जो होता है वो क्या होता है? नेत्र लेंस की लंबाई को बदलना। ये जो आप नेत्र लेंस बीच में देख रहे हैं, ये जो मोटा सा नेत्र लेंस देख रहे हैं, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। इसी नेत्र लेंस को क्या किया जाता है? बदलते रहता है। इसकी साइज को क्या करता है? बदलते रहता है। ऐसा इसलिए करता है कि अगर दूर की वस्तु है तो आपको स्पष्ट रूप से दिख सके, नजदीक की वस्तु है तो आपको स्पष्ट रूप से कैसे? कैमरा में ही अभी कभी मेरा चलता वीडियो रहता है, तो आप गौर से देखते होइएगा कि जब हम नजदीक आते हैं तो थोड़ा सा ब्लर होता है, उसके बाद फिर साफ होता है, चेहरा साफ होता है ना, फिर थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो फिर ब्लर होता है, फिर साफ होता है। यानी कि जब हम अपना स्थान चेंज करते हैं तो ये कैमरा भी क्या होता है? ब्लर होता है। तो उसी प्रकार जो नेत्र जो होता है, आपका जो नेत्र होता है, वो भी क्या करता है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए थोड़ा सा ब्लर करता है। और ब्लर करने का मतलब है कि नेत्र लेंस की साइज को या तो छोटा करेगा या फिर बड़ा करेगा, ठीक है। तो छोटा करे या फिर बड़ा करे, यानी कि नेत्र लेंस की साइज को बदलता है। और यही बदलने का कार्य किसका होता है? इस सिलियरी पेशिया का काम होता है। सिलियरी पेशिया का काम होता है या फिर पछमावी पेशिया का काम होता है। दोनों एक ही चीजें हैं,
ये क्या करता है कि अगर आप दूर की वस्तु को रखते हैं तो नेत्र लेंस की साइज को क्या करता है, बढ़ाया घटाता है। फिर नजदीक की वस्तु को भी देखते हैं तो ये क्या करता है, साइज को बदल देता है, जिसके कारण साइज बदलने के कारण जो उस वस्तु में से जो प्रकाश निकलती है वो आपके रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकसित हो पाती है और आपके रेटिना पर क्या होती है भैया, प्रतिबिंब बनती है। चलो अब बात बताते हैं, ये हो गया नेत्र लेंस क्या होता है। तो पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना होता है। अब पुतली यहाँ पे क्या है, देखिए गौर से, पुतली जो है ये इस पुतली दिख रहा होगा आप लोगों को, गौर से अगर देखिएगा आप लोग तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा इस पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ये पुतली है। क्या है, ये पुतली है। बीच वाला भाग को देख रहे हैं, इस पुतली के क्या कहता है, इस पुतली के नीचे देखिए, ये हो गया हमारा पुतली, ये हो गया हमारा पुतली, हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा हुआ पुतली, ठीक है। ये जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे पुतली है, और इस पुतली के नीचे वाले भाग यानी कि ये जो गोलाकार भाग देख सकते हैं, ये गोलाकार भाग जो आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ये है जो ये राउंड में ऐसे है ना, ये जो देख सकते हैं आप, नेत्र लेंस जिसको दिखाया गया है, या फिर क्रिस्टलीय लेंस कहिए या फिर नेत्र लेंस, दोनों एक ही चीज है। तो इस पुतली का जो नीचे है क्या है, इस पुतली के नीचे, ये पुतली यहाँ पे है और पुतली के नीचे एक पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, पारदर्शी तथा मुलायम, क्या होता है, पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बनाया हुआ एक उत्तल लेंस होता है। इस उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस उत्तल लेंस को हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्रिस्टलीय लेंस भी होता है। क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस भी इसको हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अभिनेत्र लेंस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभिनेत्र लेंस भी कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम है, ठीक है। चलिए, ये हुआ स्पष्ट। इस नेत्र लेंस का जो कार्य होता है, ये इस नेत्र लेंस का कार्य ये होता है कि प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपको उत्तल दर्पण क्या होता है भैया, तो उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण कहलाता है। तो आप कहिएगा कि उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण कहलाता है, तो भैया यहाँ पे पॉइंट को नोट कीजिए, यहाँ पर उत्तल दर्पण की बात नहीं किया जा रहा है, उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है। क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी दर्पण कहलाता है, यानी कि प्रकाश को एक बिंदु से अभिसरित मतलब अपसारित करता है, मतलब एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैलाता है। लेकिन उत्तल लेंस उसका अपोजिट हो जाता है, क्या करता है, वो सभी जगहों से अपने आसपास की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है। और यही जो नेत्र लेंस आपका लगा होता है, ये जो जैसा कि आप नेत्र लेंस यहाँ पर देख सकते हैं, नेत्र लेंस जो ये कुछ इस टाइप का होता है कि नेत्र लेंस जिसको ये लटका है, ये देख सकते हैं, ये नेत्र लेंस है, ठीक है, ये नेत्र लेंस है। इसका कार्य ये होता है कि सामने की जो वस्तुएं होती है ना, सामने की वस्तुओं में से जो प्रकाश निकलती है, इसको जाकर डायरेक्ट फोकसित कर देता है, किस पे, रेटिना पे फोकसित कर देता है, ठीक है। ये जो है आपका रेटिना है, जहां पर जाकर आपका पिक्चर बनता है, इस रेटिना पे फोकसित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, आपको किसी भी वस्तु को देखने का आभास होता है कि हाँ भैया कोई वस्तु है जो यहाँ पर दिख रही है, जिसका प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई देता है। दरअसल बात करें अब हमारा दृष्टिपटल क्या होता है। जी बिल्कुल, दृष्टिपटल क्या होता है, जिसका दूसरा नाम रेटिना है, या फिर रेटिना का ही दूसरा नाम दृष्टिपटल है, ठीक है। अब बताते हैं आपको क्या होता है। दरअसल सबसे आंख में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो ये भैया रेटिना, दृष्टिपटल, इसी पर तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, हम दरअसल आपको नहीं देख पा रहे हैं, हम कैमरे को देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं। इसमें क्या है कि मेरा प्रतिबिंब आपके आंखों में बन रहा होगा, आपके रेटिना पे बन रहा होगा, और किस कैमरे का प्रतिबिंब मेरे रेटिना पे बन रहा होगा, तभी हम इस कैमरे को देख सकते हैं और आप हमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है रेटिना सबसे मुख्य भाग है। मनुष्य की आंख के पिछली पर्दे जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना कहलाता है। फिर से आपको पिक्चर में दिखाना चाहेंगे कि जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, क्या डिफिनीशन के हिसाब से बोल रहा है क्या, यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसको यहाँ पर बोल रहा है क्या कि मनुष्य के आंख के पिछली पर्दा, तो मनुष्य का आंख का ये पिछली पर्दा है कि नहीं, ये देखिए काला कलर का जो है ये मनुष्य की आंख का सबसे पिछला पर्दा है, और इसी पिछले पर्दा पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण इसको हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल। ये दृक् तंत्रिकाएं हैं, नेत्र से संबंधित कोई भी जानकारी माइंड को यही दृक् तंत्रिकाएं देती है, और ये कचाप द्रव्य है जो बीच में आप देख सकते हैं। यहाँ पे समझ में आई बातें, ये सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताने वाले हैं आप लोगों को। मानव नेत्र का अध्ययन आप लोगों को करा दिया। मानव नेत्र के जितने भी इंपॉर्टेंट भैया जो इसमें चीज़ थे, उसको इसमें चीज़ क्या, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो थे सभी को हमने आप लोगों के बीच एक्सप्लेन किया है। तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।